आप सभी साथियों को जय हिंद। आदरणीय मंत्री के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रबल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास जो बीपीएससी 3.0 है और डी ट्रिपल एस भी है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग ध्यान से इन बातों को सुनना, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। आज मैं आप सब लोगों को एक ही क्लास में पूरे के पूरे जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट करा देता हूं। यहां से बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और ध्यान से समझना आप सब लोग। देखो, ऐसे आप लोग समझिएगा, 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम क्या था भाई? फाउंडर था। अध्यक्ष पहले कौन बने? डब्ल्यू सी बनर्जी। महासचिव कौन था? एओ ह्यूम। ध्यान से सुनिएगा, 1885 के बाद कांग्रेस धीरे 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 अपने आप को मजबूत करने लगी। 1888 के बाद अंग्रेजों ने उसको आपके नोट करना शुरू किया। अंग्रेजों ने उसको क्या करनी है भाई? नोट करना शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों के नजर में अब आने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र जो है वो बंगाल बनता गया। बंगाल बनता गया। अब बंगाल में इनकी मजबूती को देख करके अंग्रेजों ने एक चाल चली और एकता को ही विभाजित कर दिया, यूनिटी को ही डिवाइड कर दिया और बंगाल का विभाजन कर दिया। तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, 1905 में। अब बंगाल के विभाजन के खिलाफ में अब यहां पे एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। अब स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तौर तरीके को लेकर के कांग्रेस के अंदर क्या हो गया भाई? डिफरेंसेज हो गया। नरम दल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था इस आंदोलन को, गरम दल बंगाल से बाहर पूरे की पूरे भारत में इसको प्रचार प्रसार करना चाहता था। अब इसको लेकर के 1907 में सूरत में कांग्रेस का क्या हो गया? तो सूरत में कांग्रेस का आपका क्या हो गया भाई? तो कांग्रेस का आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, यानी कांग्रेस नरम दल और गरम दल में आपकी बट गई। अब यह बात बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि इससे आंदोलन कमजोर होगा, इससे आंदोलन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और इस बात को ध्यान रखते हुए 1916 में 1916 में आप लोगों को पता है कि कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ और उसमें जो कांग्रेस फिर से क्या हो गई? जुट गई। फिर से कांग्रेस आपकी जुट गई। लेकिन 1916 के लखनऊ में अधिवेशन होने से पहले यह जो गैप था स्वदेशी आंदोलन के बाद, उस गैप को किसके द्वारा फुलफिल किया गया था? तो ये गैप को फुलफिल किया गया था होम रूल लीग मूवमेंट से। किससे फुलफिल किया गया था? होम रूल लीग मूवमेंट से फुलफिल किया गया था, यानी होम रूल लीग आंदोलन आपके चलाया गया था। इसके दो महत्वपूर्ण नेता हैं, एक है एनी बेसेंट और दूसरे हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1916 के बाद ये चीजें चल रही हैं, लेकिन इसी समय आप लोगों को एक घटना पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल मूवमेंट करने के बाद आपके भारत आ गए। लेकिन उनके गुरु ने क्या बोला कि 1 साल तक आपको पूरे भारत को विजिट करना है, समस्याओं को समझना है, उसके बाद आपको आगे के आंदोलन को रन करना है। इन्होंने वही किया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की मुलाकात किसके साथ हुई? पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ हुई भाई। किसके साथ हुई भाई? पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ हुई। अब यहां से महात्मा गांधी कहां पे चले गए? तो अब यहां से महात्मा गांधी 1917 में कहां पे चले गए? चंपारण में चले गए। कहां पे चले गए? चंपारण सत्याग्रह। फिर इसके बाद 1918 में गांधी जी 2 जगह पे गए। पहले तो गए कहां पे? अहमदाबाद, जहां पे इन्होंने क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दिया। और फिर उसके बाद गए खेड़ा में, जहां पे हो गया आपके सत्याग्रह। चंपारण में नील के किसान की समस्या थी, उसका समाधान करवाया गांधी जी ने। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या थी, उसके जो बोनस था उसको दिलवाया महात्मा गांधी ने। खेड़ा में असहयोग आंदोलन करवा करके किसानों से जो जबरदस्ती टैक्स वसूलने की बात थी उसको वहां पे असहयोग करवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ में। अब आपने बोला कि अब गांधी जी की एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई कि सब लोग अब गांधी जी को अपना एक नेता मान चुके थे। तीनों के तीनों ये जो क्षेत्रीय आंदोलन थे, इसके सफलता के बाद गांधी जी की एक्सेप्टेंस पूरे की पूरे भारतीय जनमानस में आपके थी। लेकिन गांधी जी का ये क्षेत्रीय आंदोलन था, अब गांधी जी ऑल इंडिया मूवमेंट करना चाहते हैं,
यानी अखिल भारतीय स्तर पे आंदोलन को नेतृत्व करना चाहते हैं। और वो कौन सा था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में कौन सा था? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। गांधी जी ने इसके खिलाफ में सत्याग्रह कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला में क्या हो गया भाई? जालियांवाला बाग में हत्याकांड, आप सब लोगों को पता है। गांधी जी ने वापस लिया। अब इसके बाद 1919 से 1920 ये वाला जो आपका मूवमेंट था, ये कौन सा? गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन किस लिए था? तुर्की के जो शासक, जिसको मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु मानते थे, उसके साथ अंग्रेजों ने अन्याय किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की को डिवाइड कर दिया, खलीफा को डिसरिस्पेक्ट किया। पूरे विश्व में मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हुए, भारत में भी हुए। खिलाफत कमेटी बना, अली ब्रदर्स उसके आपके महत्वपूर्ण नेता थे। गांधी जी ने 1919 के दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करी और उसके बाद इस आंदोलन को मजबूती मिली। लेकिन इस आंदोलन की जो आपकी समस्या थी वो अपने आप दूर हो गई। उसके बाद गांधी जी ने अब इस आंदोलन से जो बेस तैयार किया था उसको उन्होंने असहयोग आंदोलन में यूज किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यूज किया। और 1920 से 22 के दौरान गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपके किया और बोला कि 1 साल के भीतर में हम स्वराज स्थापित कर देंगे। इस आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन मिला। सबसे बड़ी बात थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो 1905 के बाद कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई थी, वो यहां पे स्टैब्लिश होती हुई दिखाई दी। लेकिन 5 फरवरी 1922 की घटना चौरी चौरा में, गोरखपुर जनपद उत्तर प्रदेश में, जिसमें 22 पुलिसकर्मी आपके मारे गए, आंदोलनकारियों के द्वारा थाने को आग लगा दिया गया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद अब यहां पे कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का उदय हुआ, जो क्या करना चाहती थी? सदन में जाकर के अंग्रेजों के साथ असहयोग करना चाहती थी। 2 महत्वपूर्ण नेता थे, एक का नाम था चित्तरंजन दास, दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। पहले मतभेद था कांग्रेस के अंदर, लेकिन बाद में गांधी जी ने बोला कोई नहीं, आप चुनाव लड़िए आप लोग। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ी, कुछ सफलता भी हासिल हुआ। लेकिन धीरे धीरे चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद, इनके सैद्धांतिक जो कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद ये पार्टी का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1927 में कौन आया भारत में? साइमन कमीशन आया। अब इस साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाई दे। क्यों? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे और वो आए थे भारत के ऊपर, प्रगति के ऊपर, समस्याओं के ऊपर विचार करने के लिए। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में आपके नेहरू रिपोर्ट आया। मोतीलाल नेहरू ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, यानी भारत के सारे के सारे उस समय के प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस नेहरू रिपोर्ट को एक तरीके से स्वीकार कर लिया। 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था, 1928 में पहुंचा, 1930 में रिपोर्ट दिया। अब नेहरू रिपोर्ट में जो अल्टीमेटम दिया गया, बोला कि 1 साल का अल्टीमेटम देते हैं, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी और यहां पे पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पारित कर दिया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि को तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। अब आता है भाई 1935 में आपके अधिनियम आया, एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम। इसके तहत 1937 में क्या हुआ भाई? चुनाव हुआ। कांग्रेस को यहां पे ठीक ठाक आपकी बहुत अच्छी सफलता मिली, लेकिन अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की राय लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया भाई? भारतीयों को बिना सरकार से आपके राय लिए, जो आपकी चुनी हुई सरकार थी कांग्रेस की, इंडियंस को इसमें घसीट लिया, भारतीयों को घसीट लिया। इसके चलते कांग्रेस ने, जिनकी 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद, लेकिन उससे पहले यहां पे आपको समझना है कि लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन की बाद की थोड़ी घटना को यहां पे आप लोग समझिएगा। क्या समझना है कि गांधी जी 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 1930 में इन्होंने क्या शुरू कर दी भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने शुरू कर दी। इसका प्रभाव पड़ा 1931 में 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ। उसे यह हुआ कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकेंड वाली मीटिंग में कांग्रेस पार्टिसिपेट करने जाएगी।
तो 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कांग्रेस आपके पार्टिसिपेट करने गई, महात्मा गांधी गए, लेकिन वहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बातचीत हुआ, गांधी जी वापस आ गए। अब 1932 में क्या हुआ, 1932 में आपको क्या हुआ ध्यान रखिएगा कि 1932 में आपके जैसे ही गांधी जी वापस आए तो यहां पे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री था, उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। दिक्कत क्या था, दलितों को हिंदुओं से अलग करके एक माइनॉरिटी ग्रुप माना जा रहा था और उसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की बातचीत चल रही थी। गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, जिसके कारण 1932 में इसके खिलाफ में पूना पैक्ट हुआ। किसके किसके बीच में, बाबा साहब अंबेडकर और आपके गांधी जी के बीच में, और इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जगह पे रिजर्व सीट की व्यवस्था की गई। उसके बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए हरिजन सेवक संघ के माध्यम से। अब यहां पे कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और 1935 में जो अधिनियम था भारत शासन, उसके अंतर्गत 1937 के जो प्रांतीय चुनाव था उसमें इन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में इन्होंने अपनी बहुमत की और गठबंधन की सरकार बनाई। आपने बोला कि सही बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति क्या हुआ, इसके चलते अब कांग्रेस ने स्टैंड लेना, भारतीयों ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया कि जब तक हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाएगा तब तक हम बिल्कुल भी आपके साथ कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। अब जब अंग्रेजों की गोल मटोल जब जवाब आए, 1942 में कौन आया भाई, क्रिप्स मिशन आया, और उस क्रिप्स मिशन के विरोध में 1942 में अंतिम भारत का महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई और इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों को अब यह सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। 1946 में कौन आया भाई, कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने क्या करी भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की और भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। माउंटबेटन आया 1947 में और 1947 में 15 अगस्त को माउंटबेटन के द्वारा आप सब लोगों को पता है कि भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस तरीके से भारत अब क्या हो गया भाई, स्वतंत्र हो गया। इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। अब ये ऐसे आपकी टाइमलाइन है जिसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जिसको 2 महीने क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने इसको 10 मिनट में आपको समेटने की कोशिश की। यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये आप लोगों का क्या दिखाई दे रहा है भाई, होमवर्क दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको ऑर्डर में सजाइए। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा मतलब सभी ने अवज्ञा आंदोलन की बात मैं कर रहा हूं। सांप्रदायिक घोषणा यानी कम्युनल अवार्ड की बात मैं कर रहा हूं, कम्युनल अवार्ड की बात कर रहा हूं, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो इसको ऑर्डर में सजा के इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग बताना, ताकि मैं समझूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन करना, जहां पे मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाते हुए मिलूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे अपना प्रीशियस बहुमूल्य फीडबैक जरूर दीजिएगा, होमवर्क जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।